शुक्रिया रजत जी। आज पाकिस्तान में सबसे ज्यादा इंटरेस्ट ना इमरान खान को लेकर था ना बाजवा को लेकर था। पाकिस्तान में इंडिया को लेकर जबरदस्त इंटरेस्ट था। पाकिस्तान में क्या चीजें ट्रेंड हुई जानते हैं आप? पाकिस्तान में नंबर 1 पर ग्रुप कैप्टन अभिनंदन वर्धमान ट्रेंड कर रहे थे। इस्लामाबाद से लेकर रावलपिंडी तक वीर चक्र की चर्चा थी। आज पाकिस्तान को अपने F-16 विमान की याद आ रही थी। उसके 2019 वाले बालाकोट के जख्म ताजा हो गए थे और इसकी वजह है पाकिस्तान में चल रही अलग अलग थ्योरीज। पाकिस्तान में इस वक्त डर का ऐसा आलम है कि वहां पटाखा भी फूटता है तो वहां की सरकार, वहां की आर्मी इंडिया इंडिया चिल्लाने लगती है। ये खौफ क्यों और किस लिए है, रिपोर्ट से समझिए। आज पाकिस्तान की फौज के ऊपर एक बड़ा हमला हुआ है और इस वक्त मीडिया के अंदर और ISPR ने इब्तदाई तौर में बताया है कि पाक फौज का जानी नुकसान हुआ है, लेकिन मैं आपको बताऊंगा कि जो पहली खबर आई है अब उससे ज्यादा इजाफा उसमें हो गया है। मजीद जो पाकिस्तान के फौजी हैं वो शहीद हो गए हैं। बिल्कुल सही सुना आपने। बस कुछ घंटों पहले पाकिस्तानी सेना पर जबरदस्त हमला हुआ है। बाजवा एंड कंपनी को भारी नुकसान पहुंचा है। अटैक पाकिस्तान ईरान बॉर्डर पर हुआ है, मगर पाकिस्तान में खौफ इंडिया का चल रहा है। इस्लामाबाद में मोदी का फियर ऑल टाइम हाई है। इस वक्त भारत ने माहौल बना लिया है। हिमालय के पहाड़ों में चीज़ें जो है ना वो कुछ स्मूथ नहीं चल रही हैं, चीज़ें बड़ी ख़राब चल रही हैं, मामलात गड़बड़ाए हुए हैं। भारत पाकिस्तान पर हमला करने के लिए पर तोल रहा है। हिंदुस्तान की क्या तैयारियां हैं, हिंदुस्तान से कौन कौन से बयानात सामने आ रही हैं और अब वक्त आ गया है कि जब पाकिस्तान भी तैयारी करे। पाकिस्तान की अफवाज को निशाना बनाने के लिए भारत ने अपने कारिंदे जो हैं वो पाकिस्तान में इस वक्त एक्टिव कर दिए हैं। दुश्मन जो है वो बिल्कुल भी इस वक्त बाज आने का नाम नहीं ले रहा। ये सारा इसी तरह वो जो कहते हैं ना जी घुस के मारेंगे, ये इनका डायलॉग बड़ा मशहूर हुआ है। दिन हो या रात, रावलपिंडी से लेकर इस्लामाबाद तक पाकिस्तान में सिर्फ एयर स्ट्राइक के चर्चे हैं। इमरान से लेकर बाजवा तक सबको यही लग रहा है मोदी कहीं एक और एयर स्ट्राइक तो नहीं करने वाले। दिल्ली में ग्रुप कैप्टन अभिनंदन वर्धमान को वीर चक्र मिला है और पाकिस्तान में उसका आफ्टर इफेक्ट दिखता है। हर पाकिस्तानी चैनल पर एक ही तस्वीर, हर पाकिस्तानी एक्सपर्ट की जुबान पर सिर्फ अभिनंदन का नाम। वो अभिनंदन है, क्या कमाल आदमी है। अभिनंदन वर्धमान इसका पूरा नाम है और इसको वीर चक्र से नवाज दिया गया है। परमवीर चक्र, महावीर चक्र और वीर चक्र जो जंग में बहादुरी दिखाने वाले अफराद को दिया जाता है। और आज मोदी सरकार ने एयरफोर्स पायलट अभिनंदन को अपने तीसरे बड़े अवार्ड वीर चक्र से नवाजा। पाकिस्तान में चल रहे एयर स्ट्राइक वाले खौफ की 3 बड़ी वजह है। पहली वजह है मोदी की पॉलिटिकल विल। 2016 में इमरान इसका पहला ट्रेलर देख चुके हैं जब पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में सर्जिकल स्ट्राइक हुई। 2019 में पाकिस्तान को दूसरा सरप्राइज मिला जब बालाकोट में आतंकी अड्डों पर हवाई हमले हुए। पाकिस्तान के डर की वजह नंबर 2 है इंडियन एयरफोर्स की कैपेबिलिटी और वजह नंबर 3 है भारत में मौजूद मोदी विरोधियों का सबसे बड़ा कबूलनामा। दिन रात मोदी विरोध की सियासत करने वाले कांग्रेस के एक नेता ने एक तरह से मान लिया है कि ये मोदी का न्यू इंडिया है। जिसे कोई छेड़ता है तो ये नया भारत उसको छोड़ता नहीं। मनीष तिवारी ने अपनी किताब में 26/11 हमलों को लेकर मनमोहन सिंह की यूपीए सरकार पर सवाल खड़े किए हैं और लिखा है कि मुंबई हमले के बाद तत्कालीन सरकार को पाकिस्तान के खिलाफ सख्त कार्रवाई करनी चाहिए थी। यह ऐसा समय था जब एक्शन बिल्कुल जरूरी था। तिवारी ने अपनी किताब में यह भी लिखा है कि एक देश निर्दोष लोगों का कत्लेआम करता है और उसे इसका कोई पछतावा नहीं होता, इसके बाद भी हम संयम बरतते हैं तो यह ताकत नहीं बल्कि कमजोरी की निशानी है। मोदी के कट्टर विरोधी ने अपनी 304 पन्नों की किताब में 2008 के उस वक्त के भारत का जिक्र किया है जब राजनीतिक इच्छा शक्ति ना होने के कारण आतंकी हमला करके भी पाकिस्तान बच निकलता था। वो भी तब जब खुद वायुसेना आतंकी अड्डों पर एयर स्ट्राइक के लिए रेडी थी, लेकिन तत्कालीन सरकार ने उसकी इजाजत नहीं दी थी। खुद वायुसेना प्रमुख इस बात का जिक्र कर चुके हैं और बता चुके हैं कि 2008 में जो नहीं हुआ वो 2019 में क्यों हुआ। एक तो इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम ने उनको इरादा दिखा दिया कि हम कर सकते हैं जी।
पहले तो उनको डाउट होता था कि इंडियन स्टेट जो है वो सॉफ्ट स्टेट है, वो हमेशा हमारे लीडर्स को अंडरमाइन करते हैं। 65 की लड़ाई में उन्होंने सोचा नहीं था कि शास्त्री जी लाहौर की तरफ चले जाएंगे जी। वो हमेशा अंडरमाइन करते हैं। कारगिल की लड़ाई में उन्होंने सोचा नहीं था कि हम इतना बड़ा रिस्पांस देंगे उनके खिलाफ और उनको भगा देंगे वहां से। तो सिमिलरली वो हमेशा हमारी लीडरशिप को अंडरमाइन करते हैं। तो अब तो उनको पता था कि हाँ लीडरशिप इनके ऊपर रिस्पॉन्ड करेगी। नहीं, वो डिसाइसिवनेस तो दिखाया ना। इट इज द डिसाइसिवनेस जो आप बात कर रहे हो वो तो आप देखो, क्योंकि वो ये जो बालाकोट का कैंप था वो तो पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में भी नहीं था, पाकिस्तान प्रॉपर में था जी। तो इट्स क्वाइट अ बिग पॉलिटिकल डिसीजन। हम हमेशा पॉलिटिकल विल की चर्चा करते हैं। पॉलिटिकल विल यानी कि एक मजबूत लीडरशिप। ये मजबूत लीडरशिप बीते कुछ सालों में जो दिख रहा है, अच्छा ओके, इसका कितना प्रभाव हमारी देश की सुरक्षा पर है और ये पॉलिटिकल विल कितना हमें आगे ले जा सकता है? नहीं, पॉलिटिकल विल का यू कैन से इट इज डिसाइसिव। पॉलिटिकल विल यही होता है कि डिसाइसिव होना चाहिए। ओके, तो वो डिसाइसिव पॉलिटिकल विल हमें देखने को मिला है। अभी 65 के बाद पाकिस्तान ने हमारे ऊपर हमला नहीं किया। वाई? वो लो इंटेंसिटी कॉन्फ्लिक्ट में क्यों लगा हुआ है? बिकॉज कन्वेंशनल डिटरेंस है जो आपका काम कर रहा है। जो सब कन्वेंशनल अटैक्स हो रहे हैं, टेररिस्ट अटैक्स हो रहे हैं, वो डिटरेंस नहीं काम कर रहा था। क्यों नहीं काम कर रहा था? क्योंकि आपके पास कैपेबिलिटी तो थी, आपने रिजॉल्व नहीं दिखाया कि भाई हम आपको मार सकते हैं। तो उरी और बालाकोट के बाद आपने रिजॉल्व भी दिखा लिया। आप देखिए बालाकोट इंसिडेंट अटैक के बाद जब तक इंडियन इलेक्शन हुए हैं, एक भी कोई यू कैन से इवन अ स्लाइटली इंपॉर्टेंट टेररिस्ट अटैक नहीं हुआ जी, बिकॉज दे न्यू कि रिस्पॉन्स विल बी वेरी हैवी। पाकिस्तान के डर का आलम कैसा होगा ये समझना है तो वहां नंबर 1 पर चल रहा हैशटैग देखिए। इमरान खान नहीं, पाकिस्तान में ग्रुप कैप्टन अभिनंदन वर्तमान ट्रेंड कर रहे हैं। पाकिस्तान में हैशटैग वीर चक्र पर धड़ाधड़ ट्वीट्स हो रहे हैं और अभिनंदन वर्तमान ने जिस पाकिस्तानी F-16 को मार गिराया था वो F-16 भी इस वक्त पाकिस्तानियों को बहुत तड़पा रहा है। भारत ने जो किया वो आज भी पाकिस्तान के जख्मों पर नमक छिड़कने का काम कर रहा है। तभी तो नॉन स्टॉप हर घंटे इस्लामाबाद से पेशावर तक सोशल मीडिया पर इंडिया का खौफ ट्रेंड कर रहा है और स्टूडियो में भविष्य के हमले का रोना रोया जा रहा है। उनका कहना था कि हमने मगरबी सरहद पर अपने पड़ोसी को वाज़ेह पैगाम दिया कि अगर उसने अपनी हदूद पार की तो हम सिर्फ मज़ामत नहीं करेंगे बल्कि उसकी हदूद में सर्जिकल स्ट्राइक के साथ फजाई हमले भी करेंगे। कुछ लोग हमसे बहुत नाराज हैं और वो सबक सिखाना चाहते हैं, तो ये ना समझा जाए कि ये सिर्फ तो जो हटाने के लिए है, ये कुछ हो भी सकता है और इसकी पूरी तैयारी करनी चाहिए। और मुझे लगता है कि बड़े भाईजान ने छोटे भाईजान को कहा है कि आप कुछ करें, हम आपके पुष्ट पर खड़े हैं, क्योंकि इनको सबक सिखाना जरूरी है। ये मेरा अंदाजा है, गलत हो सकता है और पाकिस्तान को चाहिए कि इसको हल्का ना ले। कुछ भी हो सकता है, इस एक शब्द ने पाकिस्तान में सबकी नींदें उड़ा रखी हैं। ऊपर से आज ही पाकिस्तान और चीन के लिए एक बुरी खबर आई है। भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज एक इंपॉर्टेंट मीटिंग की है और मीटिंग में भारतीय वायुसेना को आधुनिक और भविष्य के खतरों को ध्यान में रखते हुए 2236 करोड़ रुपए के रक्षा सौदों का प्रपोजल रख दिया है। इसके तहत इंडियन एयरफोर्स के लिए GSAT 7C सैटेलाइट प्रोक्योरमेंट का प्रपोजल रखा गया है। इसके इंडक्ट होते ही इंडियन आर्म फोर्सेस की ताकत कई गुना बढ़ जाएगी। यानी जिस पाकिस्तान में आज ग्रुप कैप्टन अभिनंदन वर्तमान ट्रेंड कर रहे हैं, जहां वीर चक्र की बातें हो रही हैं, वहां अगले कुछ घंटों में भूकंप आना तय है। झटके तो अभी से महसूस किए जा सकते हैं। अमित शाह से लेकर राजनाथ सिंह, पाकिस्तान में सबकी बातें होने लगी हैं। डर कैमरे पर दिखने लगा है। सर्जिकल स्ट्राइक के साथ फजाई हमले भी करेंगे। आपको पता है कल के दिन भी राजनाथ सिंह का एक बयान आया था जिसमें कुछ ऐसे ही उन्होंने अल्फाज इस्तेमाल किए थे। उन्होंने कहा था कि ये एक नया भारत है, ये पहले से ताकतवर भारत है। इस दफा हम बर्दाश्त नहीं करेंगे पाकिस्तान को, बल्कि हम जवाबी वार करेंगे और जबरदस्त जवाबी वार करेंगे। इससे पहले अमित शाह बार बार इस तरह के बयानात दे चुके हैं कि हम बहुत जल्द पाकिस्तान पर सर्जिकल स्ट्राइक करने जा रहे हैं।
तो ये वो सूरत हाल है जो हमारे ऊपर वाज़िया हो जाती है कि हिंदुस्तान करना क्या चाहता है, हिंदुस्तान कौन सा किस तरह से हमला करना चाहता है। क्योंकि ये किसी मीडिया पर बैठ के बात नहीं हुई, किसी अखबार में, किसी टीवी चैनल पर बयान नहीं दिया गया किसी सहाफी की जानिब से, बल्कि स्टेट के सबसे ताकतवर 2 मिनिस्टरों का यह कहना है कि हम पाकिस्तान पर सर्जिकल स्ट्राइक करने जा रहे हैं, लिहाजा इसके बाद पाकिस्तान के लिए खतरे की जो घंटियां हैं वो बज जाती हैं। पाकिस्तान में इंडिया वाले डर के झटके यूं ही महसूस नहीं किए जा रहे। ये तस्वीरें भी उसकी एक वजह है। राजस्थान में पाकिस्तान के बॉर्डर से सिर्फ 100 किलोमीटर दूर इंडियन आर्म्ड फोर्सेस के 30,000 जवान थिएटर लेवल एक्सरसाइज कर रहे हैं। यानी आर्मी भी है, एयरफोर्स भी है और नेवी भी है, और इनका पूरा फोकस पाकिस्तानी फ्रंट पर है। सोचिए, अगर तैयारी ऐसी है तो एक्शन कितना जबरदस्त होगा। पाकिस्तानी रिएक्शन अभी देख लीजिए। आज जो सबसे बड़ी खबर मेरे पास आई है वो इंडिया से रिलेटेड है। इंडिया के अंदर एक ऐसी कार्रवाई हुई है जिसके बाद अब खतरे की घंटियां बज उठी हैं। कितनी बड़ी कार्रवाई है, कितनी हसास कार्रवाई है, और ओवरऑल खित्ते के अंदर इसका क्या एक इम्पैक्ट पड़ सकता है, क्या असर पड़ सकता है। क्या इंडिया एक बार फिर महाज पाकिस्तान के खिलाफ कोई खोलना चाहता है या पाकिस्तान के खिलाफ एक ग्राउंड बनाना चाहता है? भारतीय डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह जो है वो पाकिस्तान को सीधे तरीके से और बिल्कुल बाशगाफ अल्फाज के अंदर धमकी भी दे चुका है। और कल राजनाथ सिंह ने कहा कि हम पाकिस्तान पर हमला कर देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, पाकिस्तान हमारे मामलात में मुदाखलत कर रहा है। उस वक्त ऐसा लग रहा था ये मकबूजा वादी के कॉन्टेक्स्ट में बोल रहा है, लेकिन अब चीजें वाजे हो रही हैं कि ये सिर्फ मकबूजा वादी नहीं बल्कि भारतीय पंजाब के कॉन्टेक्स्ट में भी बोल रहा है। और एक जानिब राजनाथ जो है उसने आपको पता है कि पाकिस्तान को धमकी दी है, पाकिस्तान को भड़काया है, तो वहीं दूसरी जानिब इन्होंने S-400 जो रूस का मिसाइल डिफेंस सिस्टम खरीदा है और वो चंद हफ्तों के अंदर इन्हें मिल जाएगा या चंद दिनों के अंदर भी। उसके बाद इन्हें लग रहा है कि पाकिस्तान के ऊपर हम स्ट्राइक करेंगे, उसके बाद पाकिस्तान तो हमारे मुल्क में दाखिल नहीं हो सकेगा। पाकिस्तान का यह डर अच्छा है, डर लगना भी चाहिए। डर की एक और वजह आपको बता देते हैं। अगले महीने रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के भारत दौरे से ठीक पहले रक्षा मंत्रालय ने रूस के साथ 5,000 करोड़ रुपए की डील कर ली है, जिसके तहत 7.5 लाख AK-203 असॉल्ट राइफल्स भारत में मैन्युफैक्चर किए जाएंगे। चीन के अलावा पाकिस्तान रूस करता रहता है, मगर जब कूटनीतिक हितों की बात आती है तो रूस भारत के साथ हमेशा आगे रहता है। इस बात का अंदाजा इमरान खान को भी है, बाजवा को भी है। इसलिए खतरे की घंटी बजते ही पाकिस्तान ने अपने हथियारों की और अपने टैंक्स की मरम्मत अभी से करनी शुरू कर दी है। क्या पाकिस्तान क्या कर रहा है? खबर जनाब ये है कि पाकिस्तान ने अपने असले को अपग्रेड करना शुरू कर दिया है। पाकिस्तान बहुत जल्द हिंदुस्तान पर हमला करने की या जवाबी कार्रवाई करने की तैयारी कर रहा है। डिफेंस न्यूज की खबर है, दहशतगर्दी के खतरे में कमी के साथ ही पाकिस्तान ने हथियारों की जदीद कारी शुरू कर दी, क्योंकि पाकिस्तान को पता है कि किस तरह हमारे ऊपर खतरात बढ़ रहे हैं और हमने इन खतरों का किस तरह से मुकाबला करना है। लिहाजा इस सिलसिले में आर्मी चीफ कमर बाजवा साहब ने खुद मुआयना किया है। इसके अलावा पाकिस्तानी फजाइया तैयार है। हिंदुस्तान की धमकी के बाद ही पाकिस्तानी फजाइया तैयार है। ये न्यू इंडिया का ट्रेलर है जो पाकिस्तान को कतई रास नहीं आ रहा। ये नए भारत के तेवर हैं जिसने पाकिस्तान को परेशान कर रखा है। वैसे पड़ोस में सिर्फ इंडिया या रूस नहीं चल रहा, वहां तो चीन के भी खूब चर्चे हैं। पाकिस्तानी इसी बहाने अपना दिल बहला रहे हैं कि चीन और भारत के बीच युद्ध होकर रहेगा, मगर लगे हाथों वो ये भी मान रहा है कि भारत के साथ तो पूरी दुनिया खड़ी है, चीन चाह कर भी क्या बिगाड़ लेगा। और मजेदार बात यह है कि इसके लिए भी S-400 का जिक्र होता है। इस वक्त आप देखें कि चीन को काउंटर करने के लिए नाज़रीन इकराम भारत को मुकम्मल सपोर्ट हासिल है। पहले तो अमेरिका की, दूसरे नंबर पे उनके वेस्टर्न ब्लॉक की, जिसमें ये फ्रांस और ये सारे जो मुल्क हैं ना, ये आगे हैं। आप इस बात से अंदाज़ा लगाइए कि पिछले कुछ दिनों में जो पहली बैटरीज हैं यानी कि S-400 की बैटरीज मौसूल हुई भारत को,
ठीक है। S-400 की बैटरीज मौसूल हो गई और उनके अंदर आपको S-400 आपको पता है कि बड़ा एक जदीद तरीन जो है ना वो एयर डिफेंस सिस्टम है। इसकी बैटरीज मौसूल होने के बाद एक बहुत बड़ा खदशा था कि अमेरिका जो है वो पाबंदियां लगाएगा, जो कि अभी भी कहा जा रहा है कि हो सकता है अमेरिका पाबंदियां लगा दे और अमेरिका कहे कि जनाब खली वली हो जाए आप। लेकिन आप देखें कि सिर्फ चाइना के डर की वजह से कि भाई चाइना कहीं पे चढ़ाई ना कर दे और चाइना को रोक के रखना, चाइना को काउंटर करना बड़ा ज़रूरी है। इन्होंने क्या किया, इन्होंने नाज़रीन गेम खेली। रिपब्लिकन्स के कुछ सेनेटर्स ने एक बिल पेश किया और उस बिल में ये नाज़रीन इकराम कहा गया कि आप जो है ना वो इनको पाबंदियों से एग्जैम्प्ट कर दें, आप भारत पे पाबंदियां ना लगाएं। क्यों? क्योंकि फिर नहीं तो चाइना को काउंटर करना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। S-400 जब भारत खरीदता है तो उसकी जय जयकार हाहाकार मच जाती है, जय जयकार की जाती है और उसके हक में बिल आ जाते हैं और बिल पेश करने वाले अमेरिकी सेनेटर्स होते हैं। आज का भारत डिफेंसिव नहीं ऑफेंसिव है और भारत जब कोई कड़ा कदम उठाता है, आतंक को मुंह तोड़ जवाब देता है, पाकिस्तान को सबक सिखाता है, तो पूरी दुनिया इंडिया का साथ देती है। यकीन नहीं होता तो खुद सुन लीजिए पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर से ताल्लुक रखने वाले एक्टिविस्ट क्या कहते हैं और खुद पाकिस्तानी एक्सपर्ट क्या कहते हैं। कश्मीर का राग अलापने वाला पाकिस्तान कैसे पूरी तरह से अलग थलग पड़ चुका है। मोदी साहब आपको तो इजाजत तक नहीं देते कि आप कश्मीर का नाम तक लें, और जिस नाम फोरम पे आप लेते हैं वो भी इस तरीके से लेते हैं और वहां पे कोई सुनने वाला नहीं होता, ख्वाह वो यूनाइटेड नेशन है। वो नुकसान हो चुका है। मैं क्यों कहता हूं कि अगर आप पूरी जो डॉक्यूमेंट्री रिसर्च है मसला कश्मीर पे 1947 से लेके 2020 तक करें तो आपको आप जो ग्राफ बनाएंगे ना वो जो है, ये मेरा राइट हैंड यहाँ से शुरू करें कि 1947 में मसला कश्मीर यहाँ पे था, तो वो मैं जो ग्राफ बनाऊंगा स्टैटिस्टिक्स की बुनियाद पे वो आज 2020 में आके ये जो है ना यहाँ नीचे जहाँ आपको मेरा हाथ नजर नहीं आ रहा, इंटरनेशनल कम्युनिटी का जो इंटरेस्ट है वो भी इसी तरीके से नीचे गया। हमने हर कॉन्फ्रेंस में हर फोरम पे इंडिया और कश्मीर को डिस्कस करना है तो लोग अब हमें बुलाना छोड़ गए हैं। उन्होंने कहना चाहिए इनका जो वर्ल्ड व्यू है वो तो या इनकी जो अंडरस्टैंडिंग है इंटरनेशनल पॉलिटिक्स की वो तो है ही नहीं, क्योंकि बड़ी परोखियल सी बात है। हमारा मसला फॉरेन पॉलिसी कश्मीर पे शुरू होती, कश्मीर पे खत्म हो जाती। तो ये जो आइसोलेशन है, नरेंद्र मोदी को तो ग्लोबल फोरम से बुलाया जाता है क्योंकि वो बात कर रहे हैं क्रिप्टो करेंसी की, वो बात कर रहे हैं आइंदा आने वाले दिनों की क्लीन एनर्जी की बात कर रहे हैं, वो इंडो पैसिफिक की बात कर रहे हैं। हमने उस तरह इवॉल्व नहीं किया। एक लाइन में कहें तो बात चाहे एयर स्ट्राइक की हो, सर्जिकल स्ट्राइक की हो या कश्मीर पर पूरी दुनिया में इंडिया की विदेश नीति की हो, पाकिस्तान अच्छी तरह से समझ चुका है कि ये 2014 से पहले वाला भारत नहीं है, ये 2014 के बाद का इंडिया है। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।